नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। एजुकेशन गोल ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें बिल्कुल। ठीक है। आज हम आप सबको बताएंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 100 प्लस संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें। ठीक है, ये है हमारी हैंडराइटिंग। स्क्वायर कैसे निकालें 100 प्लस संख्या का, जैसे 102 का स्क्वायर, 202 का स्क्वायर, 305 का स्क्वायर, 606 का स्क्वायर, 505 का स्क्वायर। ये जरूरी नहीं कि ये और ये दोनों संख्या एक ही हों, अदल बदल भी सकती है। यहाँ 5 इधर हो सकता है, 9 इधर हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है इधर। इन सब का स्क्वायर हम बताएंगे कैसे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से स्क्वायर निकालेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर। एजुकेशन गोयल ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो सबसे पहले हम करके रख देते हैं, इसके बाद में आपको बताएंगे कि किस तरह से निकाला जाता है। पहले तो इसका हम निकाल के रख दे रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा। ठीक है, तो इन सब का हम स्क्वायर निकाल के रखे दे रहे हैं। फिर इसके बाद में आपको बताएंगे किस तरह से स्क्वायर निकाला जाता है। तो आप लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, हम आपको बताएंगे किस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो इस तरह से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सारे के सारे स्क्वायर करके रख दिए हैं। अब हम आपको बताएंगे किस तरह से निकाले जाते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो बारी बारी से, ठीक है, बारी बारी से करके निकालेंगे। तो सबसे पहले फिर से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि एजुकेशन गोयल ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप सब लोग नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ये करना बिल्कुल ही ना भूलें। और ठीक है, तो इस तरह से बड़ी सी बड़ी संख्या का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये सारा का सारा हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से निकाला जाएगा। जैसे कि हमने एक ये संख्या उठा ली 102, तो 102 का स्क्वायर हम निकालेंगे। 102 का स्क्वायर, ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले ये वाली जो संख्या है ये, इसका स्क्वायर करते हैं। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो 0 1 रख देंगे। ठीक है, अब इस जो 0 की उस तरफ वाली संख्या है उसका हम स्क्वायर करेंगे, यानी 2 है, 2 का 2 दूनी 4, 4 होता है, इधर लिख लीजिए 0 4। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 1 गुणा 2, ठीक है, 1 गुणा 2 करोगे 2 हुआ। अब 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हुआ, 4 होता है, तो 0 और 4, आंसर हमारा हो जाएगा 10 40 4। आपको अगर यकीन नहीं है तो 102 का गुणा करके देख लीजिए, 102 दूनी 204, जीरो 4 4 4 4, यही आंसर आ गया। यही आंसर हमने निकाला था इसमें। ठीक है, इस तरह से ये ट्रिक फॉलो होगी। और भी देख लीजिए, आगे ले चलते हैं इसको। जैसे कि मान लो ये कितना है, 102 का निकाला हमने, मान लो इसमें 606 का निकालना है, या कोई दूसरी डिजिट लेते हैं जैसे 606 का स्क्वायर, तो तुरंत आंख बंद करके आपको इसका स्क्वायर करना, 36 हुआ, तुरंत इसका स्क्वायर कीजिए, 36 हुआ, इसका मल्टीप्लाई करिए, 6 गुणा 6 36 हुआ, और 36 का स्क्वायर कर दीजिए 72, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 909 इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर कैसे किया जाएगा, 9 का स्क्वायर कीजिए, 81 होता है। ठीक है, अब इसका भी स्क्वायर कीजिए, 81 होता है। अब 9 और गुणा 9, इसका मल्टीप्लाई करिए, 9 9 81, 81 और दूना कितना होता है, 81 दूना 162 होता है। अब देखिए 162 को हम यहाँ पर नहीं लिख सकते पूरा पूरा, 162 का सिर्फ यहाँ 62 लिखेंगे, और एक हमारा हासिल बचा था, वो हासिल हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है,
ये सिर्फ लागू होगा किस में, जब ये जीरो के पहले एक हो और जीरो के बाद भी एक संख्या हो, यानी जीरो के पहले और जीरो के बाद भी अगर एक एक संख्याएं हैं तो हम इसमें हासिल जोड़ेंगे। अगर जीरो के पहले अगर दो डिजिट इधर भी हैं, दो दो डिजिट इधर भी हैं, यानी दो संख्या इधर भी हैं, दो संख्या इधर हैं, जैसे कि मान लो जीरो, जीरो की इधर भी हमने मान लिया एक संख्या ये, एक संख्या ये। अगर यहाँ इसका मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर करने पर अगर हासिल आ रहा है, ठीक है, तो हासिल जरूर जुड़ेगा पीछे वाली संख्या में, जैसे कि इसमें जोड़ा था हमने। कैसे जोड़ा था, जैसे 9 का स्क्वायर किया था 81 आया था, 9 का स्क्वायर किया था 81 आया था। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 81 होता है, 81 का स्क्वायर कीजिए तो 162 होता है, ठीक है। 162 का दो डिजिट यहाँ रख दिया हमने, हासिल एक बचा, इस हासिल को पीछे वाली संख्या में जोड़ दो ऐसे, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तब ये फॉलो करेगा जब जीरो के पहले एक संख्या हो, जीरो के बाद भी एक संख्या हो, तब ये हासिल जुड़ जाएगा। अब देखिए दूसरा, जैसे 10, 0 10, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो अब देखिए जीरो के पहले दो डिजिट हैं, जीरो के बाद भी दो डिजिट हैं। अब 10 का स्क्वायर कीजिए, 10 दाम 100, 10 का स्क्वायर कीजिए, 10 दाम 100। अब 10 का मल्टीप्लाई कीजिए, 10 दाम 100 और 100 दूनी 200, 200 हम यहाँ पूरे के पूरे रख देंगे। यहाँ हमने हासिल नहीं जोड़ा, क्यों? क्योंकि जीरो के पहले दो डिजिट ऑलरेडी हैं और जीरो के बाद भी दो डिजिट ऑलरेडी हैं, ठीक है। अब यहाँ ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, जैसे 11 0 11, इसका स्क्वायर 11 11 121, 11 11 121, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई की 11 11 121, 121 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना होता है 121 का, एक 11 11 में 121 और गुणा 242 होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अगर मान लो यहाँ दो डिजिट ना हो और यहाँ दो डिजिट हो, जैसे कि मान लो 10 0 9, अब आप अचंभा में पड़ जाएंगे कि इसको सर किस तरह से लगाएं। तो जीरो हमारी ये है, इसको एक डिजिट मान लो, इसको एक डिजिट मान लो, इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 10 का 100 हुआ और 9 का स्क्वायर 81। अब 10 का गुणा 9 से कीजिए, कितना होता है 90, और 90 का गुणा कर दीजिए 2 से, 180 होता है। दोस्तों इसका आंसर ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीरो के पहले एक डिजिट है और जीरो के पहले दो डिजिट है, जीरो के बाद एक डिजिट है, ठीक है। तो अब देखिए इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा। 10 का हमने स्क्वायर किया 100 होता है, ठीक है। 9 का हमने स्क्वायर किया 81। अब 10 गुणा 9 कीजिए 90, 90 दूना कर दीजिए, कितना होता है 90 दूना 180, ठीक है। तो हमने 180 का 80 रख दिया यहाँ और एक ये यहाँ पर छोड़ दीजिए। तो अब जो आंसर होगा 10 0। ये हमने क्यों कहा, क्योंकि हासिल वाला सिस्टम तब लगेगा जब जीरो के इस तरफ या इस तरफ एक कोई संख्या है तभी होगा उसमें, ठीक है। नहीं समझ जाओ, जीरो के पहले बाद में एक डिजिट है, जीरो के पहले दो डिजिट हैं, तो जो एक डिजिट है इसका मतलब यही हुआ कि अगर हासिल अगर आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में, दूना करने के बाद में, तो उसका हम जो पहली वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं उसमें हम एडिंग कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, ठीक है इसमें। तो इसी तरह से अब 11 11 का जैसे कट कर लिया यहाँ पर, तो इस तरह से हो गया, ठीक है। तो इस तरह से
तो आशा करता हूँ आपको स्क्वायर करना अच्छे तरीके से आ चुका होगा। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर किया जाता है। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना न भूलें। कमेंट साथ में और करते जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।